लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे। और आप सभी को गुरु रविदास जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम ये भी बात करेंगे कि हमारी सफलता और असफलता इस चीज पे भी डिपेंड करती है कि हमने प्रयास कितनी मेहनत से किए और कितना जोर लगाया, हमारे प्रयास कितने थे। तो आगे अब बात करते हैं भाई। काफी चीजें इकट्ठी हो गई थी हमारे पास, तो 2 दिन में जानकारी नहीं दे पाया मैं। तो इसमें हम ये बात कर लेते हैं भाई। सबसे पहले तो कि 6 फरवरी को जब गए थे, तो उसका ये एक कंट्रोवर्सी फैला दी गई कि हमने 10% के लिए वहां पे बोल दिया। भाई पहली बात तो बोलने से तो, तुम्हारे बोलने से या मेरे बोलने से तो कुछ नहीं होता। दूसरा, हमने जो एप्लीकेशन दी थी, मैंने वो एप्लीकेशन भी लिखी हुई है। ये एप्लीकेशन थी जो, एक तो एप्लीकेशन ये दी थी भाई, इसमें आप देख सकते हो। इसमें लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ देखो, जल्द से जल्द वेटिंग है, डुप्लीकेशन को रोका जाए, कंप्लीट वैकेंट पोस्ट, ये लिखा हुआ है। ये 3 मुद्दे रखे थे इसमें, कहीं 10% का तो मैंने कहीं लिखा नहीं था। अब इससे आगे बढ़ जाते हैं। एक और एप्लीकेशन थी, इसमें मैं थोड़ा सा छुपाऊंगा साइड में। ये एचआरडी में एप्लीकेशन दी गई थी और उन्होंने इसको फॉरवर्ड कर दिया था एचएसएससी को, अपने जो भी रिमार्क्स देने थे वो लिख के। अब इसमें ये देख लो, इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक तो ये है, डुप्लीकेशन रोकने एवं नियुक्ति से पहले ऑफलाइन दस्तावेज, यानी ऑफलाइन डीवी। यानी कि एक तो डुप्लीकेसी रोकनी थी और एक ऑफलाइन डीवी करवानी थी। इसमें कहाँ 10% है? ये देखो, अब ये भी प्रॉब्लम सारी लिखी थी इसमें, डुप्लीकेसी और ये ऑफलाइन डीवी। और ये क्या है कि ग्रुप सी पे जो बच्चे चले गए, तो अब डी की जो खाली होगी है उसको भरने के लिए, ये यहाँ पे इसलिए मैंने इसको साइड हाइड कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे जो एचआरडी में जो मैडम बैठते हैं, एचसीएस हैं, उन्होंने इस पे रिमार्क्स दिए थे कि इसको एचएसएससी चेयरमैन को दो, तो इसलिए उसको मैंने हाइड कर रखा है। तो इसमें कहाँ 10% है भाई? बेकार में जो जाते हैं उनके आप टांग खींचते हो, खुद जाना नहीं है, कुछ काम करना नहीं है, जो जा रहे हैं उनकी भी टांग खींच रहे हो, कैसे काम चलेगा? कोई बात नहीं। अब इसमें सबसे गलत बात ये रही कि जो साथ गया हुआ था वही बोल रहा है 10%। बताओ, ऐसे भी घटिया लोग होते हैं। इसमें 10% कहीं लिख नहीं रहा, और वो भी साथ वाला ही बच्चा कह रहा है 10%। तो था एक टोपला सा घटिया लोग। तो अब हम पॉजिटिव बात करेंगे। अब ये इसमें है देखो, एचएसएससी ऑफिस में, उसके बाद 6 के बाद अभी लास्ट 2 डेज, 2 दिन पहले की बात है, तो एचएसएससी ऑफिस में जाके एक अच्छे अधिकारी हैं, मेल, सेकंड इन कमांड है चेयरमैन के बाद, तो उनसे मिले थे ये बच्चे। तो वहां जाके बच्चों ने सीधी एक ही बात रखी है कि कब तक आ रहा है रिजल्ट। तो उन्होंने कहा है कि आपकी जो लिस्ट है उस पे काम चल रहा है अभी, और 10% का तो हमारा एक रूल है ही है, पर हम ये चाह रहे हैं कि लिस्ट एक अच्छी आ जाए, अच्छी लिस्ट आ जाए और अच्छे ज्यादातर बच्चे उसमें सिलेक्ट हो जाए। तो ये उनकी वर्डिंग्स थी। अभी अच्छी लिस्ट से कुछ भी संभव है, 5,000 प्लस संभव है। अभी देखो, अच्छी लिस्ट का मतलब 5,000 प्लस है, पर उसके लिए उन्होंने ये जरूर बोला है कि वेट करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले ही बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं जिनका पहले रिजल्ट आया, तो उनको ज्वाइन कराने में अभी परेशानी हो रही है, तो इसलिए थोड़ा और समय लग सकता है। तो ये बात थी।
अब कल जो बच्चों ने डीसी को ज्ञापन दिया था ग्रुप डी रिजल्ट के बारे में, तो उसमें से देखिए ये भी हमारे बच्चों ने ज्ञापन दिया था। ये पलवल और करनाल, तो ये पे दैनिक भास्कर में भी न्यूज़ है, तो इस पे मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या बच्चों ने क्या क्या मुद्दा उठाया था। दैनिक भास्कर में भी आई हुई थी, तो इसमें क्या देखो, पलवल में ग्रुप डी परीक्षा पास युवाओं का प्रदर्शन, प्रतीक्षा सूची जारी न होने से परेशान 10,000 परिवारों का रोजगार अटका। तो इसमें देखो क्या क्या है। हरियाणा के पलवल जिले में ग्रुप डी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले युवाओं ने मंगलवार को पलवल से डीसी को ये ज्ञापन सौंपा। आयोग चेयरमैन ने की थी घोषणा की, रिजल्ट की घोषणा करी थी तो 30 दिसंबर को, कि जनवरी के सेकंड थर्ड वीक में रिजल्ट आ जाएगा, ये भी बात उसने रखी है। और इसमें क्या रखी है बात, कठिनाइयों को भी प्रमुखता से उठाया, और भी जो जो प्रॉब्लम्स थी वो भी, कि 8 से 10 हजार परिवारों को रोजगार मिल जाए। और ये भी ध्यान से सुन लेना, वो जो 10% वाला था, इसमें कौन कौन थे ये भी, सूरज पाल, गजेंद्र बघेल, सचिन शर्मा, प्रवेश, हरेंद्र, अमित मिश्रा, योगेश, नरेंद्र। इन युवाओं ने अपने परिवार को गुजारा करने में आ रही कठिनाइयों को प्रमुखता से उठाया। तो भाई ये इसमें मेन बात थी। अब इसमें देख लेते हैं आगे। तो ये करनाल की टीम थी भाई, ये करनाल की टीम ने जो ज्ञापन दिया था, ये करनाल के बच्चों ने ज्ञापन दिया। अब ये भी बात कर लेते हैं कि क्या आचार संहिता में आ सकता है रिजल्ट अभी भी, क्या आचार संहिता में रिजल्ट आ सकता है? तो रिजल्ट आ सकता है। देखो ये एक अभी रिजल्ट आया है, ये 11 तारीख की है। पीजीटी कॉमर्स भर्ती का फाइनल परिणाम जारी, 149 युवा चयनित। तो रिजल्ट तो आ ही सकता है, जब ये आ सकता है तो ये भी आ सकता है, क्योंकि भर्ती बीच में है, तो ये फ्रेश तो है नहीं है इसमें वैकेंसी। तो अभी क्या करना है हमें, अभी एक और इसमें एचआरडी की बात है। देखो मेरी भी बात हुई थी एचआरडी में किसी जानकार से, तो उसने भी ये कुछ बातें एक साथ, अगर इन सभी बातों की इकट्ठा किया जाए, कि एचएसएससी में जो ऑफिसर से उससे बात हुई कि अभी रुकना पड़ेगा, तो उसी रिगार्डिंग भी ये एचआरडी डाटा, एचआरडी में बात हुई, तो वहां पे भी यही बात हुई है भाई, कि अभी इसका प्रोसेस स्लो चल रहा है, बहुत स्लो प्रोसेस है भाई। तो हमें इस प्रोसेस को फास्ट करवाना पड़ेगा। तो इसी के लिए हमें नेक्स्ट स्ट्रेटेजी पे काम करना पड़ेगा भाई। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए? नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इसमें जो हमारी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, जो अपने खुल्लर साहब हैं, राजेश खुल्लर जी, उनके पास हमें मिलना पड़ेगा, उनसे उनसे रिक्वेस्ट मोड पे काम करना पड़ेगा, कि सर हमारे काम को फास्ट कराइए, क्योंकि वो कॉल करेंगे तो हमारा काम बड़ा फास्ट वे में हो जाएगा, अदरवाइज बहुत स्लो काम चल रहा है। कुछ भरोसा नहीं है, इलेक्शन तक ले जाएं और इलेक्शन के बाद भी ले जाएं, तो इसको हमें फास्ट वे में काम कराना पड़ेगा, और बच्चों को निकलना पड़ेगा भाई, अब जाके मिलो इनसे। तो ये सारी भी बातें थी। अगर आपको कुछ भी इसमें समस्या है या कुछ भी आपको लग रहा है तो मेरे पास कमेंट जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही। राम राम।